बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ समर ड्रिंक रेसिपी। समर ड्रिंक रेसिपी ये बनाना बहुत आसान है। तो आज हम बनाएंगे सागुदाना और जेली और कस्टर्ड से बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी ये रेसिपी। तो यकीन जाने ये आप मेहमानों को बना के दें, बहुत ही मज़े की बनती है। बच्चों को बना के दें। रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप लोगों से ये रेसिपी शेयर करूँगी। सागुदाना दूध शरबत तैयार करने के लिए सबसे पहले हम सागुदाना रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सागुदाना हम शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून। तो इसमें नॉर्मल जो पानी होता है वो शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर हम इसको भिगो के रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जब हम इसको तैयार करें तो ये जल्दी से बन के तैयार हो जाए। इसको एक साइड पे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सागुदाना तैयार करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पैन में पानी ले लेंगे। 2 गिलास हम पानी ले लेंगे और पानी को हम बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे सागुदाना बनाने के लिए पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसी पानी से हमें हद पे ज़रूरत हम पानी ले लेंगे जेली तैयार करने के लिए। इस तरह उबलते हुए पानी में जेली तैयार करें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जेली तैयार होती है। जो सागुदाना हमने भिगो के रखा है पानी के अंदर, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो ये शामिल कर देंगे और सागुदाना को हम अच्छे से पका लेंगे। इसमें हम चीनी और कोई भी चीज़ इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम ऐसे ही पकाएंगे। यहाँ पे मैंने गर्म पानी ले लिया। उबलता हुआ पानी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। इससे जेली बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनती है। तो कप का चौथाई हिस्सा मैंने यहाँ पे लिया है और इसमें 25 ग्राम के करीब मैं इसमें जेली शामिल कर रही हूँ। एक रेड कलर में हम जेली बनाएंगे और एक हम ग्रीन कलर में जेली बनाएंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो जेली आपको अच्छी लगती है वो आप ले सकते हैं। तो 25 ग्राम मैंने जेली इसमें यूज़ की है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। ये बहुत जल्दी जम के तैयार हो जाएगी। दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। तो यहाँ पे सागुदाना हमारा रेडी हो चुका है। तकरीबन 10 मिनट के बाद इसको हम किसी छन्नी में छान लेंगे। ऊपर से हम इसको ठंडे पानी से उतार लेंगे ताकि इसके अंदर ये लेस ही होती है, इसको हमने खत्म करना है। यहाँ पे 1 लीटर के करीब मैंने दूध ले लिया है। आपने अगर ज्यादा बनाना हो तो आप इससे ज्यादा दूध ले सकते हैं। बाकी की चीजें भी आप इसी हिसाब से डाल सकते हैं। हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। चीनी हम हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। 1 लीटर में तकरीबन मैं 4 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे जी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह दूध हमारा बॉईल हो चुका है। तो साथ साथ हम नेक्स्ट स्टेप भी कर लेते हैं। हाफ कप के करीब मैंने पानी ले लिया है। अभी हम इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल कर रही हूँ। जो भी आपको अच्छा लगता है या जो भी आपके पास कस्टर्ड पाउडर अवेलेबल है वो आप शामिल कर सकते हैं। 1 लीटर दूध में हम 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। तो कस्टर्ड पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आंच कम करके हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड शामिल करते जाएंगे। आंच कम करके शामिल करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स और गुठली वगैरह ना बने। इस तरह से और साथ साथ अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन कस्टर्ड पाउडर शामिल करने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का जो कच्चा पाना होता है उसको हम अच्छे से खत्म कर लेंगे मीडियम से लो फ्लेम पे। इसको हमने बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस जिस तरह से लिक्विड होता है इस तरह से हमने इसको इसी तरह से रखना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसको होना चाहिए। यहाँ पे आप चीनी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लग रही है तो आप शामिल कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से जी। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। कस्टर्ड को अच्छे से मैंने पका लिया। आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद भी इसकी यही कंडीशन है। इससे ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना। तो यहाँ पे हम फ्लेम बंद कर देंगे और कस्टर्ड को हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे जी। तो कस्टर्ड को मैंने दूसरे बर्तन में खुला बर्तन लिया और इसमें मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। अब माशाल्लाह देख सकते हैं बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो बिल्कुल आपने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद बाकी की हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने सागुदाना बना के रखा है इस तरह मैंने छन्नी में इसको डाल लिया। उसके बाद इसको मैंने 2-3 दफ़ा ठंडे पानी से नितार लिया। इसमें जो लेसी होती है वो मैंने अच्छे से निकाल लिया। तो अभी हम इसमें ये कस्टर्ड के अंदर हम इस तरह से सागुदाना को शामिल कर देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसका एक एक दाना जो है वो अलग हो जाए इस तरह से जी। तो सागुदाना को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जेली हमारी जम के तैयार हो चुकी है। तो छोटे छोटे पीसेस में हमने इस तरह से इसे कट कर लिया और जेली भी हम शामिल कर देंगे जी। तो हम जेली शामिल कर देंगे। आपने जेली तब शामिल करनी है दूध ये बिल्कुल जो कस्टर्ड दूध हमने बना कर रखा है इसको आपने बिल्कुल ठंडे कर लेना है। गर्म दूध में आपने कस्टर्ड जेली बिल्कुल भी शामिल नहीं करनी, नहीं तो ये मेल्ट हो जाएगी। छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। जब भी आप जेली शरबत के लिए बना रहे हैं तो आपने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से इसे कट कर लेना है। बड़े पीसेस में आपने इसे कट नहीं करना। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ठंडे शरबत में मैंने जेली को शामिल किया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई। बिल्कुल जिस तरह से मैंने इसको शामिल किया इसी तरह से आप देख सकते हैं ये क्यूब्स की शक्ल में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम ठंडा करने के बाद सर्व करेंगे।
जी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त साबूदाना जेली शरबत हमारा रेडी हो चुका है। जी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जेली शरबत हमारा तैयार हो चुका है। जी तो साबूदाना शरबत को हम सर्व कर लेंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी जेली हम इसकी इस तरह से लगा लेंगे, इसी तरह से ग्रीन। जी तो डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जेली शरबत हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। अगर रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो आप अपने प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।